नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि रेशियो में लगभग हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने रेगुलर फ्रैक्शन पे यानी क्रमांकन भिन्न पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं, आय व्यय पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं, आयु पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं, आनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं और इसके बाद क्या क्या कर लिया है और अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं। सारे लगभग प्रश्न जितने भी हमने पूछे गए होते हैं अनुपात में हम लोग लगभग सारे कर चुके हैं। ठीक है, और अब से हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज पर, वो नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंट रेशियो के कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे जो पूछे जाते हैं, मिक्स क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं वो कर लेते हैं। और इसके बाद रेशियो के कुछ अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में सुना है आप लोगों ने होगा कि मैथ्स बहुत टफ आई है, कुछ क्वेश्चन उसके कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रेशियो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज विद टाइप वाइज। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग करते हैं कौन से क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, यानी कि मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 61? देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। ये गेट बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है, 5a - 3b अपॉन 4a - 2b इक्वल टू दिया गया 2/3। तो कह रहा है ए रेशियो बी। इन टाइप के क्वेश्चंस को सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ऑप्शन सही कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। भाई कैसे करोगे देखो बताते हैं, कैसे करोगे बताएं। देखो 5 × 15 3 × 9, सुनना 5 × 15 5 × 15 4 दूनी 8, अंतर कितने का आया भैया, 15 और 8, अंतर आएगा 7 का। ठीक है, और 3 × 9 2 दूनी 4, अंतर कितना आएगा भैया बताओ, 3 × 9 2 दूनी 4, 9 और 4 अंतर कितने का आएगा 5 का। 7a बराबर 5 भी, तो a/b बराबर कितना आ जाएगा 5/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया। ठीक, अगर आपको नहीं ऐसे आता है तो आप एक काम कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई 3 × 5 = 15a - 3 × 9 भी बराबर 4 दूनी 8a - 2 दूनी 4 भी। इसे उठा के इधर ले आओ, इसे उठा के इधर ले आओ। 15 में से 8 गया 7a और बच जाएगा 5 भी, तो a/b बराबर कितना आ जाएगा 5/7। आप ऐसे कर लो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, 3200 रुपये की राशि को ABCD में इस प्रकार के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। इस प्रकार कहाँ A, B, C और D में 4:6:7:3 के अनुपात विभाजित किया जाता है। लेकिन भूल से इसे की जानी थी, परंतु भूल से इसे 3:5:6:2 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो किसे उसके हिस्से से 16 सही 2/3% कम मिला। 16 सही 2/3 कितना होता है भैया, पहले तो ये बता दो आप। किसे उसके हिस्से से 16 सही 2/3% मिला। इसमें किया जाना था इसमें और किया गया इसमें। ठीक, अब सुनना ध्यान से, कैसे देखेंगे देखिए। 16 वैसे हम आपको एक लॉजिकली क्वेश्चन बताएं, 16 सही 2/3% होता है बेटा 1/6। कितना होता है 1/6। यानी कि आप समझना ध्यान से, ये दिया गया है, ये दिया जाना था, कितना कम मिला है ये देखना है। देखो ABCD 4 ये लोग थे और ये किया गया है और ये दिया जाना था, तो समझना राशि तो वही है, राशि वही है कि नहीं। देखो फिर से हम आपको बता रहे हैं, आज हम आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाएं क्योंकि कई बार लोगों ने हमसे कहा कि हम बहुत तेज़ पढ़ाते हैं ना, तो कुछ नहीं करना है। देखो राशि 3200 रुपये राशि है। एक काम करो, 3200 राशि थी सीधे सीधे निकाल लो। सुनो 3200 रुपये है तो हमारे हिसाब से 7 3 10 6 16 4 20, हमारे हिसाब से टोटल राशि कितनी हुई 20 पर है कितनी 3200। 20 बराबर 3200, तो 1 बराबर बेटा कितना आ गया 16, 160। तो 16 तिहाई
48 480, 16 सत्ते 112, 1120, 16 छक्का 96 960, 16 चौको 64 640। इतना दिया जाना था पर मिला कितना है? 3 5 6 2 6 2 8 5 13 3 16 16 16 बराबर 3200 के, तो एक बराबर भैया 20 के 16 दूनी 32, एक बराबर 200 का आएगा। तो 2 दूनी 400, 200 6 का 1200, 200 पंचे 1000, 200 तिहाई 600। भैया 400 दिया गया है और 480 दिया जाना था। कितना कम दिया गया है भैया? 80। किससे भैया? कह रहा परिणाम स्वरूप किससे? उसके हिस्से से 16 सही 2/3% कम मिला है। 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। ये 6 पे एक कम मिला, तो मिला कितना बेटा? 5/6। तो किससे? उसके मूल हिस्से का 6/5 मिला हुआ है, तो 80 मिला हुआ है। 80 का मिला किससे? मूल हिस्सा कितना हुआ? 480। तो कितना 80 का मिला हुआ, तो कितना मिला हुआ बेटा? 400 मिला हुआ है। तो 8 45, 8 6 48, 5/6। आप ऐसे कर लो, चाहो बोलो, समझ आया? चाहो तो आप इसे और देखिए, पहले एक बार पूरा पहले इसे ही समझा देता बता, फिर हम इसके बाद आपको मिटा के दूसरा तरीका आपको इसे बताते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, फिर से हम आपको बता रहे हैं। कोई राशि है 3200 रुपये, 3200 रुपये कोई बल्क में अमाउंट है। ठीक है, उसे A B C D में बांटा गया है। 4 6 7 और 3 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु इस अनुपात में बांट दिया गया। तो 4 6 7 3 7 3 10 6 16 4 20, टोटल 20 बांटना था। 20 बराबर 3200, तो 1 बराबर 160। 20 बराबर 3200, तो 1 बराबर 160। जब 1 बराबर 160 तो 3 बराबर, इसमें भी 160 का गुणा, इसमें भी 160 का गुणा, इसमें भी 160 का गुणा और इसमें भी 160 का गुणा। तो 16 चौको 64, 16 छक्का 96, यानी ये हिस्सा मिलना था। और मिला कितना है? तो ये मिला हुआ है 6 2 8 5 13 3 16। 16 बराबर 3200, तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, तो 3 बराबर 600, 5 बराबर, भाई सब में 2 200 गुणा करोगे आप, सभी में 200 200 का गुणा करेंगे आप। तो 1 बराबर 200, तो 3 बराबर 600, 5 बराबर 1000, 6 बराबर 1200, 2 बराबर 400। अब कह रहा है 16 से 2/3% हिस्सा कम मिला। तो आप देखो ना, चाहो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, चाहे तो कम देख लो कितना मिला। भैया इसे 480 मिलना था, क्या पहली बात तो कम मिला है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, आप देखना 600 मिलना, 600 दिया गया था, 640 मिलना था, तो इसे कितना मिला है? कम 40 मिला है। इसे 960 मिलना था और इसे 1000 दिया गया, इसे 40 ज़्यादा मिला है। इसे 1120 दिया जाना था। तो देखो पहली बात तो ये दूसरा तो होगा ही नहीं और ये तीसरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इन्हें कम कह रहा है, कम मिला, और यहाँ तो ज़्यादा मिल गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक, बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? फिर से बता दें, सुनो। 4 6 7 3 के अनुपात में बांटा जाना था, यानी टोटल 7 6 13 3 16 4 20 में बांटना चाह 20 में बांटा जाना था। तो 20 बराबर 3200, तो 1 बराबर 160, क्योंकि राशि तो 3200 ही थी। तो 1 बराबर 160, तो 4 बराबर ये, 5 6 बराबर 7 बराबर ये, 3 बराबर ये। अब कह रहा बांटा किस में गया है? 3 5 6 2, यानी 6 2 8 5 13 3 16 बराबर 3200, तो 1 बराबर 200, 3 बराबर 600, 5 बराबर 2000, 6 बराबर 1200, 2 बराबर 400। अब वो कह रहा है किसे कम मिला है, किसे कम मिला है। तो अब लॉजिकली सोचो बेटा कि इसे 480 मिलना था, इसे 400 मिला, इसे 1120 मिलना था, इसे 1200 मिला, इसे 960 मिलना था, इसे 1000 मिल गया, इसे 640 मिलना था, इसे 600 मिला। कितना मिला? 600। अब सुनो ध्यान से, भैया 1120 इसे मिलना था, इसे 1200 मिला, इसे तो 80 ज़्यादा मिल गया है, वो कह रहा कम, तो यानी कि ये तो होगा ही नहीं और ना ये होगा। अब बचा हमारे पास या तो A हो सकता है या D हो सकता है। कितना मिला भैया? कम 80 मिला है। कह रहा मूल हिस्से का मूल हिस्सा कितना मिलना चाहिए था भैया? अरे बोलो, 480 मिलना चाहिए था, पर मिला कितना? 480 कम मिला। तो निकाला 8 1 8 8 6 48, 1/6 कम मिला। इसका कहता है तो 40 किस कम मिला, किस पे मिला? 640 पे। अगर ये होता तो 1/16 का मिलना चाहिए था बेटा। समझ आया? तो कौन सा आंसर होगा? डी हमारा उत्तर होगा। बोलो समझ आया कि नहीं है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसा कि आप लोगों ने कंप्लेन की है कि हम बहुत तेज बोलते हैं, तो आज हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
अभी देखिए सीख ही रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो अभी भी सीख ही रहे हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, आज धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए ट्राई, अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भैया। ला दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, दो संख्या ए और बी 5:2 के अनुपात में, ए अनुपात बी कितना बेटा 5:2 के अनुपात। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात हो जाता है 9:4 के हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा 9:4 के हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मूल संख्या निकालना पड़ेगा, और ये हम इतने दिनों चिल्लाते चले आ रहे हैं। जब भी किसी एक अनुपात में किसी वास्तविक मान को जोड़ने या घटाने पर दूसरा अनुपात प्राप्त होता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। तो 5 चौको 20, 9 दूनी 18, बेटा अंतर कितने का आया 2 का। 9 चौको 36, 4 चौको 16, अंतर कितने का आया 20 का। 2 बराबर 20 के, 1 बराबर 10 के, 5 बराबर 50 के, 2 बराबर 20 के। मूल संख्या क्या मिल गई 50 और 20। अब कह रहा 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो ये संख्या हो गई 45, ये संख्या हो गई 15। अनुपात की बात करो 9, अनुपात की बात करो 3, 1 और 3, यानी 3:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्रॉस प्रोडक्ट है और कुछ नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चंस है सारे, आपको इस पे आज मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। बोलिए आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना, सभी आपस में बेटा बराबर है। यदि पहला भाग 1600, दूसरा भाग, देखो ओरली बच्चा निकाल सकता है, हमने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो एक को छिपा लो, बाद बाकी सबका गुणा करा दो। यहाँ पे ए लिखो बेटा, बी लिखो और सी लिखो। ए को ऐसे लिखना तो ए को छिपा लो, 6 8 48। बी को लिखना तो बी को छिपा लो तो 8 3 24। सी को छिपा लो तो 6 3 18। कॉमन है उसे हटा दो, 6 8 48, 6 चौको 24, 6 3 18, ये कॉमन हो गया। हमारे हिसाब से ए 8 है पर ए 8 नहीं दिया गया। कितना दिया गया भैया, देखो ध्यान से, 8 दिया गया कि नहीं दिया गया, नहीं भैया दे रहा है 1600। तो 8 की वैल्यू बेटा जब 1600 है तो 3 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 600। यही हमसे पूछा गया, यही हमारा क्या हो गया उत्तर। अरे कुछ नहीं, आप बराबर के लेते हो बेटा कि नहीं, तो आप क्या करोगे, अगर ए बराबर लिखोगे तो बेफालतू का बेवजह क्वेश्चन लंबा करवाओ, और कोई मतलब नहीं। बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा k/6, सी बराबर कितना हो जाएगा k/8। अब अगर अनुपात की बात करोगे तो k/3, k/6 और k/8, के तो कट ही जाएगा, 1/3, 1/6 और 1/8। और आपको पता आप भी तो यही करोगे, इससे अच्छा ये पहले ही कर लो ना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है एक थैले में 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये के नोट 10:5:2 के अनुपात में, 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया के नोट जो हैं 10:5:2 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये नोटों का कुल मान 2 रुपये के नोटों के कुल मान से 84 रुपया अधिक है। सुनना, थैले में 5 रुपये के नोटों का कुल मान, 5 रुपये 5 भाई x होगा तो 5 25x हो गया भाई, x होगा कि नहीं होगा, 10 दाम 100x हो गया और 2 दूनी 4x हो गया। अब हमसे कह रहा है थैले में 5 रुपये के नोटों का कुल मान 2 रुपये के नोटों के कुल मान से कितना अधिक, 84 अधिक है।
तो देखो हमारे हिसाब से कितना अधिक है, 21x। 21x की वैल्यू बेटा 84 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पूछा क्या गया है, तो 10 रुपये के नोटों का कुल मान कितना हो जाएगा, 100x का मान पूछा है बेटा, तो 100 × 4 कितना हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मेरे द्वारा बनाया हुआ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो ध्यान से। मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में, उनके मासिक व्यय 3:5 के अनुपात है। अब मोहित और प्रकाश, मोहित है भैया और मोहित और प्रकाश, आय है उनकी 2:3 के अनुपात में, व्यय है उनका भैया, व्यय कितना है 3:5 के अनुपात में। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 5,000 रुपये की बचत करता हो, 5,000 रुपये की बचत प्रत्येक माह कर रहे हो, तो अब आपको ये बताना है तो मोहित और प्रकाश की आयु का योग कितना होगा। वैसे तो कोरिया बच्चा बता देगा कि इन दोनों का जोड़ ही होगा, होगा कि नहीं होगा। आप सुनो ध्यान से, अगर आय में ये घटा दो तो बचत मिलती कि नहीं मिलती, आय में बचत घटा दो खर्च मिलता है कि नहीं, मतलब यानी इसमें ये घटाने पर ही तो ये आएगा। तो बस 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, अंतर कितने का, 1 का, 3 5 15,000 आ गया और 5 25,000। जब अंतर निकालोगे तो बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10,000 के आ जाएगा। तो 1 बराबर बेटा 10,000 के 2 3, 5 बराबर 50,000। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 67, 640 विद्यार्थियों की, ये करवा चुके हैं शायद, 640 छात्रों वाले विद्यालय एक कक्षा में लड़के और लड़कियां ही होंगे, लड़के हैं और लड़कियां हैं, की संख्या का अनुपात 5:3 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन होता है तो कितने अतिरिक्त लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाए, 14:9 हो जाए। देखिए कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। 14:9 हो जाए, सुनिएगा ध्यान से। 14:9 हमारे हिसाब से 5 3 8 होने चाहिए, पर 8 नहीं, कितने हैं 640। 8 बराबर 640, तो 1 बराबर 80, तो 3 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 240। बोलो समझ आया कि नहीं है, 240 होना चाहिए। तो अब 8 बराबर 640, तो 1 बराबर 80, तो 5 बराबर बेटा कितना हो गया 400 हो गया। अब सुनना, 240 थे 30 और जुड़ गए तो कितना हो गया 270 हो गया, और होना चाहिए था 9 की वैल्यू 270 है, 30 गुना है, तो इसकी वैल्यू 30 गुना हो जाएगी, क्योंकि रेशियो में जो एक के साथ वही दूसरे साथ, 14 तिहाई 42 420। कितने बढ़ गए भैया 20 बढ़ गए, और ये 20 ही तो x है, यानी कितना आना चाहिए 20 आंसर। समझ आया, ठीक। चलिए आया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आप लोगों को, इसीलिए जल्दी बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21:45। नॉर्मली कैलकुलेशन कर ले जाएंगे खुद से, ठीक है ना। पहले ऊपर से x निकाल लेना, फिर नीचे रख देना x और y पे, और आंसर आ जाएगा। बता दें, अरे 2145, ठीक है, और इंटू 42, डायरेक्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए भाई। 3003 इंटू एक्स, यहाँ से x निकल आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से भाई बताओ। 4 2 6, 3 3 6,
3 से काट दो, ये 1001 आ गया, और ये काटो 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। और 7 से ही कटेगा, 2 से काटो ये आएगा 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 7 3 21, 2 आया, और 5 3 15, 15 3 45, 15 चौको 60 4 64, ये जाएगा सीधे सीधे 15 12, और x बराबर आ जाएगा यहाँ से 30। x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब ये कह रहा है x यानी 30 अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2508 इंटू वाई बराबर 11704 इंटू 30 हो गया। ये काटना आना चाहिए, वैसे तो चाहे तो डिस्टेंस सम से भी लगा सकते हैं, पर आपको काटना आना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये कितना होगा देख लो, 8 64 कटेगा नहीं, ये 8 5 2 7 8 15 5 1 6, तो 3 से तो काट ही दो सबसे पहले, तो 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9, 3 छक 18 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद काटो, 836 हुआ, यहाँ पे 10 बच रहा है अभी, तो एक जीरो से ये भी उड़ा दो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 418 वाई बराबर 11704, तो वाई बराबर कितना हो जाए 11704 बटे 418। बाय चाहे तो बाय ऑप्शन 2145 एक्स इंटू 3003, 2145 इंटू 42 हो जाएगा। यहाँ से कितना काट पीट के एक्स बराबर 3 आएगा, 30 आएगा, 30 इंटू 11704 अपॉन 2508 होगा। इसे काटोगे तो 0 0 खत्म, 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9, 3 छक 18, 836 आया। फिर जीरो से काट दिया, अरे जीरो से काटा तो यहाँ 2 पंचे 10 होगा ना भाई, 2 जीरो काट रहे हैं ना, 2 से काट रहे तो 2 पंचे 10 होगा, ये होगा 5 चौको 20 हुआ, 5 चौको 20 हुआ, तो 18 इंटू 14 अट्ठे 128। हाँ भैया ये होगा जाके कैसे होगा, डिस्टेंस हमसे लगा दे रहे, देखो 8 1 9 4 13, 3 और 1 4 हो गया, 7 4 11, 7 4 11, 2 13, 3 और 1 4, 5 चौको 20, 2 बटे 4 हुआ। यहाँ नीचे किसका गुणा कर दो, 7 का ऊपर कर दो, 7 का, 7 दूनी 14, 4 1 5 हुआ। आंसर वही होगा जिसका अंकों का योग 5 हो, तो देखो 140 हमारा आंसर आ जाएगा। और किसी का अंक 5 हो रहा है, 9 6 15 6 हो रहा है, 6 5 11 1 12 2 1 3 2 2 4 1 5, मर गए, 2 फंस रहे हैं, 2 फंस रहे कि नहीं फंस रहे। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान से देखो, तो हमें इकाई अंक 0 भी चाहिए, तो वो होगा नहीं, यानी कितना होगा 14 हमारा आंसर होगा, कितना होगा 14 140, ठीक। हाँ 11704 पुश कर दो, इसे पुश कर दो वीडियो को। समझ आया? तो आप इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हो, आप इसे जैसे मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया है कि आप चाहें तो काट पीट निकाल लो, फिर इसके बाद आप चाहें तो ओरली। हमने क्या किया, यहाँ पे काटा नहीं, हमने क्या किया यहाँ डिजिटल सम लगा दिया। 7 4 11, 2 13, 3 और 1 4, 5 चौको 20, 2 आएगा, और 8 1 9 4 13, 3 और 1 4 आएगा, नीचे 7 का गुणा, 7 चौको 28, 5 7 दूनी 14, 4 1 5 आएगा, 140 में ही 4 1 5 आ रहा है। अब आप कहोगे 212 में भी तो 5 आ रहा है, पर हमें इकाई अंक भी तो शून्य चाहिए, 5 चौको 20 जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। नहीं मानो तो आप काट के चेक कर लीजिए, आपका आंसर तब भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, होता है कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता कभी कभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश हर की अपेक्षा, एक भिन्न का अंश हर मान लिया x है, एक भिन्न का अंश जो है हर की अपेक्षा 3 अधिक है, तो x + 3 हो गया। जब आप 5 को अंश में जोड़ा जाए और 2 को हर से घटाया जाए, तो अंश 8/3, अंश क्या तो भिन्न 8/3 हो जाता होगा,
ठीक, अब देखिए कैसे करोगे। तो x प्लस 8/x-2 बराबर 8/3 हुआ। 3x प्लस 24 बराबर 8x माइनस का 16। इसे उठा के इधर ले गए तो 5x, इसे उठा के इधर ले गया 40। तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो भिन्न क्या आ गई आपकी भैया, x प्लस 3/x माना था, x मान 8 आ गया। तो 8 3 11/8 आ गई, ये भिन्न आ गई। अब कह रहा है इसी भिन्न को 11/2 से विभाजित किया जाता है। 11/2 से विभाजित किया जाता है तो पहले का चौथे, दूसरे का तीसरे में। तो 11 × 2 अपॉन 8 × 11, 11 से 11 कटा, 2 चौको 8। तो पूछा प्राप्त होने वाले भिन्न क्या है, 1/4 हमारा आंसर। बोलो समझ आए। ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, इसका कोई और तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश, एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक। एक भिन्न का हर उसका अंश x मान लिया, उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, लिख लिया। अब कह रहा है जब अंश 3 से बढ़ाया जाता है और हर में से 3 कम किया जाता है तो भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न के अंश और हर के बीच में अंतर कुछ नहीं करना है। तो देखना 3x प्लस 3 × 9 डाइट कर रहे हैं, 2 दूनी 4x, 4 में 3 गया, 1 बचा प्लस 2x आया। 4 और इसे उठा के इधर ले आओ, इसे उठा के इधर ले जाओ। तो 3x यानी x और ये उठा के इधर गया तो कितना हो गया 7। तो x बराबर आ गया 7। तो x प्लस 3 x/2x + 4 यही तो भिन्न माना था। तो x का मान 7 और 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18। इनके बीच अंतर यानी 11 हमारा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/12 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है। 2/5 अंकों की लड़कियां 11-20 है। तो स्कूल में देखिए 5/12 है, 7 है और 5 है। ऐसे क्वेश्चन में याद रखा करो जैसे दिया गया 5/12 और 4/7 और 2/5। तो 12, 7 और 5 इनका लासा ही संख्या मान लो। तो 12 7 84, 12 7 अरे 12 5 60 7 420 हुआ कि नहीं हुआ। टोटल मान लो विद्यालय में 420 छात्र थे, कितने थे 420। अब उसमें कह रहा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/12 लड़कियां हैं, यानी कि अब इसका 5/12 लड़कियां हैं। तो 12 इसका 5/12 निकालोगे, 12 3 आई 36, 6 बचा 12 5 60, 35 5 175 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हुए बेटा 75 5 80 40 120, 220 हो गया और 200। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अरे बोलो 24 और 34 41, ये क्या हो गए भैया लड़के हो गए। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या कह रहा है, जिनमें 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है। 4/7, अब इसका 4/7 निकालोगे तो भैया 245 का 4/7 निकालोगे कितना निकलेगा। तो 7 या 21, 3 बचा 7 पना 35, 35 को 140, 140 लड़के ऐसे जो 14 वर्ष से कम के हैं। तो यानी 75 लड़के ऐसे होंगे, 75 कह रहे हैं 105 लड़के ऐसे होंगे जो 14 वर्ष के बराबर या अधिक के होंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, और 2/5 की संख्या में लड़कियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष या उससे अधिक की हैं, 14 वर्ष या उससे अधिक 2/5। अब इसका 2/5 निकालो कितना आ गया बेटा 5 से 15 55 25 35 दूनी 70। ये 14 वर्ष की है या उससे अधिक की है, यानी कि 105 लड़कियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष से कम की हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 1120 है। हमारे हिसाब से कितनी है 100 100 200 245, 140 से 105 245 हो गया, पर कह रहा है 1120 है। तो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है,
245 बराबर 1120 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा भाई 1120 अपन 245, और 420 ने टोटल मानी थी, तो 420 बराबर कितना हो जाएगा, पहले से ही काट लो भाई। देखो काटो कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, 9, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 2 बच 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, और कट रहा है 6 निमा 54, 6 चौको 24, 5 29 होना चाहिए, 290 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है भाई, 9 4 13, 4 2 6 2 8, 1120, 20 अपन 245 है, 224 काटोगे 5 चौको 20, 5 45, तो 420 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, देखना 224/49 इंटू 420 काटोगे तो लगभग कितना आएगा, देखो बताते हैं, 224/49 इंटू 420 अलग से करके दिखा रहे हैं आपको, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, 7 आया, 7 21, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 18 19, 1920 हमारा आंसर आ गया। बोलिए आया समझ में। वैसे चाहते आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ये तो पूरा बेसिक हो गया। अब देखिए ध्यान से आपको करना क्या है, देखिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, आप कोई देख रहे हो ध्यान से कि आपको लास्ट में कह रहा है 14 साल से कम के, तो आप ध्यान से देखो, तो आपको इनको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैसे, देखो एक बार फिर से हम बता देना आपको इस क्वेश्चन को, ताकि आपको ये पता चले। देखिए इसको मत निकालिएगा, इसको मत निकालिएगा, कोई काम नहीं है आपको, समझ आया, और सीधे ऐसा निकालते हुए चले जाइए। खैर कैसे, चलिए एक बार फिर से हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को कि आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, या डायरेक्ट बिना अप्रोच के कैसे कर सकते हो। बिना अप्रोच कह रहे हैं, अप्रोच के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन देखिए कह रहा है 5/12 लड़कियां हैं, ठीक है, और बाकी लड़के 4/7 है और 2/5 है, तो आप एक तो 12 7 5 का लासा मान लो कितना, 420 टोटल छात्र हो गए। अब इसके बाद कह रहा है कि 5/12 लड़कियां हैं। अब ये तो क्लियर ही हो गया, 5/12 लड़कियां हैं, तो अगर 5/12, 12 3 36, 12 पंचे 60, 35 पंचे 175 लड़कियां हैं, यानी कि 245 175 5 80 40 120 245 क्या हो गए, लड़के हो गए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आप देख लो नीचे 14 वर्ष से कम की आयु के दिए गए, तो हमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं। सुनना ध्यान से, कह रहा है कि जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है, तो इसका 4/7 निकालो बेटा, कितना होता है, तो 7 या 21, 245 निकालोगे, 7 या 21 और 7 पना 35, 35 चौको कितना हो, 140 लड़के ये हो गए, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 2/5 की संख्या में लड़कियों की संख्या 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक की है। 2/5 14 वर्ष के बराबर है या उससे अधिक है, 2/5 अधिक या बराबर है, यानी कम कितनी है, 3/5, तो 3/5 निकालो इसका खाली सीधे सीधे, तो 35 या 105 हो गया, ये आ गया 105। हमारे साथ टोटल कितने हो गए, 245, पर क्वेश्चन में दे रहा था 1120, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1120/245, काटोगे तो कट जाएगा किससे, 7 या 21, 3 बचा, 7 पना 35, 7 से काटो 14 7 112, 5 से काटो तो 5 7 35, 35 चौको 140 होता सीधे सीधे, 4 एक की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या गया है, टोटल संख्या 14 7 21 और 7 पना 35, 35 7 है, 7 एकम 7, 16 7 112 होता। वही सोचे गलत कहाँ से हो रहा है, ठीक है। और 5 7 35 हुआ भैया, तो 5 32 पंचे 160 हुआ, तो 420 के वैल्यू पूछा, तो 32/7 इंटू 420, 7 6 42, 6 दूनिया 6 18 और 19, 1920 हमारा आंसर डायरेक्ट आ सकता है, पर करना पड़ेगा ही, इतना मजबूरी है, क्योंकि वास्तविक माना से पूछा गया, अनुपातिक कुछ भी पूछता तो हम कर सकते थे, वास्तविक पूछा जाता तो हमें इन सबसे लेना देना होता है, ठीक है। तो पहले 5/12 लड़कियां निकाली, तो बचे वो लड़के, फिर 2/5 14 वर्ष है या बराबर या उससे अधिक के थे, तो कम कितने के थे, 3/5 वो निकाल लिए, ऐसे 4/7 दिया, टोटल कर लिया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा दे रहा है, क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 8200 रुपए की राशि को ए बी सी में 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि
इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के पास बी से 500 रुपये अधिक है और सी के पास ए से 300 रुपये अधिक है। ए के पास बी से 500 रुपये अधिक है, अरे यार ये बता चुके हैं, और सी के पास ए से 300 रुपये अधिक है। तो हमने आपसे ये कहा था कि कुछ मत करना, ये जो पैसा ज़्यादा दिया गया इसे हटा दो। तो 800, 500, 1300 है, इसे ख़त्म कर दो। 8200 से 1300 घटा दो तो कितना बचेगा भैया? 6900। अब ये 3 बराबर भागों में बांट दो। तो जब 3 बराबर भागों में बांटोगे तो x बराबर आ गया 2300। अब जिसका पूछा है उसे बता दो। ये सी को मिला होगा 4100, 2300 और 8 इकट्ठा होगा 3100 रुपये भैया। इन्हें मिला होगा 2800 रुपया और इनको मिला होगा 2300 रुपये। जिसका हिस्सा पूछा जाए उसका निकाल दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। देखिए थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। इसके बाद 74 और 75 बकवास क्वेश्चन करवा चुके हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा ही वो खुद से करिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपके रेशियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में बांट लेते हैं। उनके पास राशियों का औसत 4520 रुपये। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3%। 10.2/3% कितना होता है भैया? 10 × 30 2 32/3 × 1/100। ऐसे भिन्न में बदल लो। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पर नहीं याद कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 30 2 32/3 हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 4 × 8 32, 4 से काटो 25, तो यानी कितना हुआ? 8/75 हुआ। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक है बी के हिस्से से, यानी कि ए 83 है तो बी 75 है। और कह रहा है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। सी के हिस्से से 33.1/3 बेटा कितना होता है? 33.1/3 होता है बेटा 1/3। 3 से 1 कम है, यानी कि अगर ए और सी की बात करो तो सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। सी अगर 3 है तो ए कितना है? 2 है। तो अब आपसे बी का हिस्सा पूछा गया। कुछ नहीं करना है आपको, सब कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है आपको। A/B दे दिया गया है, A/C दे दिया गया है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके कदमों पे आ जाएगा। यहाँ से A/B/C निकाल लीजिए, आ जाएगा। ये आपका हो गया रेंट वर्क, यानी कि आप इसे कह सकते हो होमवर्क। ठीक, आज की क्लास आपकी रेशियो की यहाँ ख़त्म होती है। कुछ हमें CRPF हेड कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, वो हम आपको अलग से करवा देंगे। बाद बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाद बाकी मिलते हैं कल। आज से आपका रेशियो कम्प्लीटली ख़त्म। धन्यवाद।